आशीष तिवारी के भाई ने बोला है गाइज कि ये रहा पूरा स्क्रीनशॉट जो कि आधा अधूरा दिखाया गया है पब्लिक। नेहा आशीष तिवारी के भाई ने बोला है कि ये ब्लॉग खेलना मुझे नहीं आता है, मैं सीधा जाके लीगल एक्शन लूँगा आपने अगर मेरी बहन का नाम इस मैटर में लिया तो। क्योंकि हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज आज मैं बात करने वाली हूँ यूट्यूब की कंट्रोवर्सी के बारे में जो कि डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। उस कंट्रोवर्सी से आप लोग भी बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। वो कंट्रोवर्सी है यूट्यूब के गलियारों की, वहीं से खबरें आती हैं, वो आप लोगों के साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि स्क्रीनशॉट, कम्युनिटी, वीडियो, ये सारी चीज़ें एक दूसरे की तरफ से पोस्ट होती रहती हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपना ओपिनियन मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग भी अपना ओपिनियन जो भी सही गलत जो भी है कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना। तो अभी तक जो कंट्रोवर्सी चल रही थी वो चल रही थी सचिन एंड सरिता जी के यूट्यूब वीडियो पे। पहले इंस्टाग्राम पे चली थी, इंस्टाग्राम से हटके इन लोगों ने सोचा इंस्टाग्राम पर तो पैसे मिलते नहीं है वीडियो पोस्ट करने के, कम्युनिटी पोस्ट करने के, तो हम यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं जिससे क्या कंट्रोवर्सी बढ़ेगी, व्यूज आएंगे, पैसा आएगा, एड्स, जितने ज़्यादा लंबी वीडियो होगी उतने ज़्यादा एड्स बनेंगे। तो यही चीज़ें चल रही है गाइज, डे बाय डे वो प्रूफ लाते हैं। तो इसी कंट्रोवर्सी में नाम जुड़ गया है नेहा आशीष तिवारी का। नेहा आशीष तिवारी ने अपने कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला था आज सुबह। उन्होंने बोला है कम्युनिटी पे एक स्क्रीनशॉट शेयर, पहले स्क्रीनशॉट शेयर किया था, स्टार्टिंग हुई है वो सरिता जी की तरफ से हुई है क्योंकि नेहा आशीष तिवारी इतने दिनों से चुप हैं। उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट करके भी बोला था कि मैं अगर नहीं बोल रही हूँ तो इसका मतलब मेरा नाम उछाला नहीं जाए। लेकिन लोगों को क्या है कि आजकल चटकारा लेने में बहुत इंटरेस्ट आता है, यही चीज़ कर रही हैं सरिता जी। उन्होंने अपने चैनल पे यूट्यूब सरिता जेटू जर्क उनका चैनल है, उनकी कम्युनिटी पे पोस्ट किया है और पोस्ट में लिखा है, एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है कि ये मेरी और नेहा की बातें हुई थी और उसमें उन्होंने आधा अधूरा जो स्क्रीनशॉट है ना वो शेयर किया है। अब उसके स्क्रीनशॉट को नेहा आशीष तिवारी ने अपनी कम्युनिटी पे पूरा पोस्ट किया है बिना कट किए। तो उसमें लिखा हुआ है, पूरा स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे शेयर कर सकती हूँ, आप लोग पढ़ सकते हो उसको। तो उसमें सरिता ने लिखा है कि मेरे घर की इज्जत उछाली जा रही है, तुम कुछ बोलो। तो नेहा ने बोला है रिप्लाई में कि 2-4 कमेंट से घर की इज्जत नहीं उछलती है। तो सरिता का रिप्लाई आया है, अब तू बस देखती जा, यानी कि ये खुली धमकी दी जा रही है कि अब तू देखती जा मैं क्या करने वाली हूँ। और अभी उसी मैटर में सुबह अवे शॉर्ट्स यानी कि नेहा आशीष तिवारी के भाई ने अपने वीडियो की 3 शॉर्ट्स के थ्रू बोला है कि मेरी बहन अब तक नहीं बोल रही है तो उसका कुछ रीज़न होगा कि वो इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती है, लेकिन वो अगर बोलेगी तो सब लोग फर्श से अर्श पे आ जाएंगे। ये चीज़ उन्होंने बोली है कि क्योंकि नाम कमाने में ना सोशल मीडिया पे बरसों लग जाते हैं, किसी भी चीज़ में आप नाम कमाओ उसमें बरसों लग जाते हैं, लेकिन नाम खराब होने में ना गाइस चुटकियाँ लगती हैं, मतलब चुटकी भर होते ही नाम खराब हो जाता है। तो उसका कहना है कि जो आपने नाम कमाया हुआ है ना उसको, अपना नाम को ख़राब करने की कोशिश मत करो ऐसे स्क्रीनशॉट लगा के। और उन्होंने बोला है कि जो मैंने मैसेज किया है, एक मैसेज उन्होंने डाला है उसी कम्युनिटी पे सुबह हवा शॉर्ट्स ने, उस मैसेज को सरिता जी ने हाइड कर दिया है। लेकिन जब उन्होंने वो मैसेज सुबह हवा शॉर्ट्स ने अपने चैनल पर वो मैसेज डाला है, पढ़ के सुनाया है, उसके बाद से उसको अनहाइड कर दिया है। उसमें उन दोनों की बातें हुई हैं। नेहा आशीष तिवारी के भाई ने बोला है कि ये ब्लॉग खेलना मुझे नहीं आता है, मैं सीधा जाके लीगल एक्शन लूँगा आपने अगर मेरी बहन का नाम इस मैटर में लिया तो। क्योंकि आप लोगों ने मेरी बहन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, उनका नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हो। तो सरिता जी ने भी कमेंट में लिखा है, कमेंट का रिप्लाई किया है कि भैया अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग लीगल जाएँ, ज़रूर जाएँ। और जो भी आप लोग जो शेयर करने की बातें कर रहे हो कि मैं भी प्रूफ के साथ आऊँगा या आऊँगी, तो वो चीज़ें आप विद प्रूफ लेकर आना, क्योंकि मैं भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो खोलूँगी आप लोगों के सामने। इन सब चीज़ों को देखते हुए एक डिसीजन मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ कि सरिता जी ही इस सब में गलत निकल रही हैं। क्योंकि जब वो सबके लिए जिसके भी स्क्रीनशॉट या मैसेज जिसके भी देखे हैं, सबके लिए उन्होंने धमकियाँ दी हैं, सबके लिए। और धमकियों का रीज़न यही है कि आप मेरे सपोर्ट में आओ, सचिन के सपोर्ट में नहीं आओ। इस बात का, इस मैसेज का क्या मतलब है कि तू बस अब देखती जा। इसके आगे उन्होंने अगर दोस्ती है आपकी, जब इतना प्यार दिखाया था, दोस्ती दिखाई थी, तो दोस्ती क्या है, दोनों तरफ से चलती है।
अब अगर आप एक तरफ से दोस्ती तोड़ते हो, उसको रूडली बिहेव करते हो, रूडली बात करते हो, तो सामने वाला भी अपना रूडली दिखाएगा ही, क्योंकि कोई भी आज के टाइम में कोई भी सीधा नहीं है। और सीधा क्यों हो यार, जब आप सामने से उसको ऐसा बोल रहे हो तो वो भी चुप रहने वालों से नहीं है, क्योंकि गलती नहीं है उसकी भी। उनका भी कहना है कि आपने एक यूट्यूबर के साथ में नहीं, सारे यूट्यूबर के साथ में ऐसा किया है, ऐसा बर्ताव किया है, उसके बाद में आपने उनको अनफॉलो किया है। गाइस, सरिता जी ने एक कैंपेन और चलाया है कि जो भी छोटे छोटे क्रिएटर हैं जो वीडियो बना रहे हैं सरिता जी के सपोर्ट में, उन सब के स्क्रीनशॉट या उन सब की लिंक वो अपनी स्टोरी पर शेयर कर रही हैं और बोल रही हैं कि ये ब्लॉग जरूर देखना। जितनी भी उनकी ऑडियंस है वो वाले ब्लॉग देख रही है, तो वो जो ब्लॉग बना रहे हैं ना, वो उनको सही साबित करने के लिए बना रहे हैं। उससे क्या है, लोगों में ये चीज़ आ रही है कि हमारी जो ऑडियंस है वो ग्रो हो रही है हमारी, तो हम ऐसे ही वीडियोज बनाएंगे। अब इन तीनों लोगों के प्रूफ के आने का इंतजार है। इधर सचिन जी अपनी बहन की शादी में बिजी हैं, इधर सरिता जी भी किसी फंक्शन में बिजी हैं, और इधर नेहा जी की तबीयत खराब है। तो इन तीनों के प्रूफ जो आते हैं, देखते कब आते कब नहीं आते। ऑडियंस क्या इनके तीनों के प्रूफ को देख के क्या डिसीजन लेती है, किसको सही मानती है। अभी तक तो पूरे यूट्यूब पर सचिन जी को ही सही माना जा रहा है कि वो सही हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी वीडियो वगैरह सारी चीज़ें शेयर की हैं वो एकदम राइट की हैं। और सरिता के सपोर्ट में सिर्फ एक यूट्यूबर है, और जो रिकॉर्डिंग चैट जो पब्लिक करने का वो चल रहा है वो अभी कंटिन्यू चल रहा है गाइज, वो रुका नहीं है। अभी रिकॉर्डिंग शेयर की जा रही है, चैट शेयर की जा रही हैं, स्क्रीनशॉट हैं वो भी बचा बचा के रखे हुए हैं, वो शेयर किए जा रहे हैं अपनी बात सही साबित करने के लिए। अभी देखना यह है कि नेहा आशीष तिवारी क्या रिएक्शन करने वाली हैं इस कम्युनिटी पोस्ट पे। अभी उनकी फ़िलहाल तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले उनकी एनिवर्सरी थी, और उन डेज जो भी एनिवर्सरी है या आशीष जी की वो दिन है, उन दिनों में वो तबीयत ख़राब हो जाती है उनकी, क्योंकि उनके माइग्रेन अटैक होते हैं। ऐसे उनका अपने कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर किया है ये चीज़ लिख के कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर मुझे कुछ हो जाता है या मैं कुछ गलत कर लेती हूँ अपने साथ में, तो उस सब के हकदार, उस सब के जो होंगे वो ये जो मेरा नाम लेके मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वही लोग होंगे। कोई भी क्रिएटर मेरा नाम नहीं लेगा इस कम्युनिटी, इस कंट्रोवर्सी में मेरा नाम लेके मुझे बदनाम नहीं करेगा। मैं अगर चुप हूँ तो मुझे चुप मतलब कमज़ोर समझने की भूल नहीं करें। मैं जब भी आऊँगी तो विद प्रूफ आऊँगी, और सब जो है ना जितने भी, वो फर्श से अर्श पे आने में उनको देर नहीं लगेगी, क्योंकि सारे प्रूफ है मेरे पास में। आपने एक यूट्यूबर के साथ में नहीं, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ में आपने ऐसा किया है, तो जिसके बाद में उन्होंने आपसे या तो दूरी बढ़ा लिया या आपने उनको अनफॉलो कर दिया है। सचिन जी के सपोर्ट में आ गए थे वो, इसलिए। नेहा आशीष तिवारी के भाई ने बोला है गाइज कि ये रहा पूरा स्क्रीनशॉट, जो कि आधा अधूरा दिखाया गया है, पब्लिक को गुमराह किया गया है। और ये आप पढ़ के देख सकते हो किस टोन में बात की जा रही है, किस लैंग्वेज में बात की जा रही है कि तू आप बस देखते जा। ये खुली धमकी दी जा रही है गाइज। ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहोगे गाइज? सब कुछ क्लियर हो चुका है। सचिन भाई ने कल जो वीडियो डाली थी उसमें सारे जितने भी मैसेज के स्क्रीनशॉट हैं वो सारे शेयर किए हैं, पढ़ के सुनाए हैं। तो उसमें ये चीज़ निकल के आई है कि आपने ईशू गनगौरे को बाइकआउट करवा दिया था। उन्होंने बोला है कि ईशू गनगौरे का जब से एक केस हुआ है, उस केस में इतना फंसा दिया उसको कि उसको बाइकआउट करवा दिया। जितने भी प्रमोशन वगैरह हैं उनको कुछ भी मिलना बंद करवा दिया थी, कि कुछ भी जो प्रमोशन करते हैं ना कपड़ों का, ड्रेसेस वगैरह का, वो चीज़ उसको मिलना बंद हो गई थी। उन लोगों का साफ साफ कहना है कि हम आपके साथ में काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मना किया गया है किसी बड़ी यूट्यूबर के द्वारा। ये चीज़ को सचिन ने अपने एक वीडियो में बताई है कि किस तरह से ईशू गनगौरे को बाइकआउट किया है। आप लोग जाओ उसको सपोर्ट करो, उसके चैनल जो उसका डेड हो गया है चैनल, उसको जाके सपोर्ट करो जिससे उसका चैनल ग्रो हो। उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, उसको बिना किसी गलती की सज़ा दी जा रही है गाइस। तो अभी ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि सचिन अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। और सचिन बार बार बोल रहे हैं कि मेरा इंटेंशन जो भी था, जो भी आपको हर्ट हुआ है, वो इंटेंशन मेरा आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैंने सच्चे मन से आपको दीदी और भैया माना था। लेकिन आप मुझसे शुरू से ही चिढ़ रखती थी, जलन रखती थी, पता नहीं क्या रीज़न था। लेकिन जेठू भाई आपसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आपने जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के चीज़ों को पेश किया है सोशल मीडिया पे, तो ये चीज़ें भी मैंने आपसे ही सीखी हैं। और उनको स्क्रीनशॉट को शेयर करना, रिकॉर्डिंग शेयर करना, ये सब चीज़ें मैंने आपसे ही सीखी हैं। जिस तरह से आपने सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें डाली हैं
उसी तरह से मैं भी आपके ही नक्शे कदम पर चल रहा हूँ, अपने आप को प्रूफ सही साबित करने के लिए प्रूफ कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें शेयर करके। क्योंकि जो सच होता है ना वो कभी झुकता नहीं है, और जो सच्चाई के साथ खड़ा रहता है ना वो चाहे अकेला ही क्यों ना खड़ा हो, वो अकेला जीत सकता है। उसके पीछे उसको झुंड की ज़रूरत नहीं है कि 2-4 और यूट्यूबर उसके साथ में आए, उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ उसने खुद बोली है कि मैं सिर्फ अकेला ही काफ़ी हूँ, अगर मेरे साथ में कोई साथ देता है तो ठीक, अदरवाइज़ मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। सारी चीज़ों को, एक एक चीज़ को मैं शेयर करके प्रूव करूँगा कि मैं सही था और आप गलत थी। क्योंकि आप शुरू से ही किसी भी यूट्यूबर के साथ में आपकी नहीं बनती, क्योंकि आपका जो बिहेव है ना रूड तो है ही है, लेकिन आपकी टोन भी बहुत गलत है। आप किसी से बात करते हो तो अपनी टोन तेज कर लेते हो, ऐसा नहीं है कि आपकी टोन ही ऐसी है, लेकिन आपकी बात करने में पता नहीं चलता कब आप गुस्सा हो जाते हो, कब आप नाराज़ हो जाते हो। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पता है गाइस। तो मैंने आपसे जो रिश्ता ख़त्म किया था वो एकदम म्यूचुअली रिश्ता ख़त्म किया था कि अब हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है, इससे आगे नहीं चलेगा। तो अच्छी उसमें रिश्ता ख़त्म किया था, लेकिन आपने रिकॉर्डिंग शेयर करके, रिकॉर्डिंग वहाँ से मंगाई, रिकॉर्डिंग चैट वहाँ से मंगाई, इधर उधर से मंगा के आपने सोशल मीडिया पर मुझे बदनाम किया है। वो चीज़ मैं कभी नहीं भूलूंगा, और ना मैं ये चीज़ आपको भी भूलने दूंगा। अब सारी चीज़ें क्लियर होंगी, विद प्रूफ के क्लियर होंगी। तो अभी देखते हैं गाइज, 1-2 दिन में जो भी वीडियो आएगा उसका आपको मिलेगा। क्योंकि गाइज अब तो ऑडियंस को भी इंतजार है कि आखिर सरिता जी किस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा उछल रही हैं, जबकि वो बार बार गलत साबित होती हैं। हर बार उनको गलत साबित किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो बोलती है शेरनी हूँ दहाड़ूंगी, शेरनी हूँ दहाड़ूंगी। तो कब वो दहाड़ सुनाई मिलेगी गाइज? क्योंकि इतने दिन होने को आए, उनकी तरफ से अभी तक संतुष्टिजनक कुछ भी रिप्लाई नहीं आया है कि वो अपने आप को प्रूव कर सकें कि मैं सही हूँ और सचिन गलत है। उन्होंने जिसने सचिन ने जो भी स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं उसमें उनकी टोन जो है ना वो एक अलग ही टोन है कि आप अपने वकील से बात करना, अब हम तभी मिलेंगे, और ये सारी चीज़ें हैं। सामने वाले को धमकी देना, सामने वालों को मतलब बदनाम करने की कोशिश करना, एक आम इंसान को, एक शरीफ आदमी को आप इसमें इन्वॉल्व करना, जबकि नेहा आशीष तिवारी का इसमें कहीं तक दूर दूर तक कोई नाम नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उसको इन्वॉल्व किया, शबनम को इन्वॉल्व किया और सृष्टि को इन्वॉल्व किया, सबको इन्वॉल्व किया आपने। लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है गाइस। अगर आपकी लड़ाई एक के साथ है तो उसी के साथ में निभाओ, ये नहीं है कि आपने सारे यूट्यूबर्स को एक साथ लाइन में खड़ा कर दिया। सरिता जी ने बोला था अपने चैनल पे कि मैं मंगलवार को विद प्रूफ आऊँगी, लेकिन मंगलवार भी निकल गया गाइज, लेकिन उनके एक भी वीडियो कम्युनिटी उन्होंने शेयर की है, लेकिन एक भी वीडियो अभी तक उनका नहीं आया है। कम्युनिटी पे आया है वो, मतलब जो उनकी कंट्रोवर्सी है ना उसने अलग ही रूप ले लिया है। एक तरह से कंट्रोवर्सी चल रही थी अब तक सचिन और सरिता की, लेकिन अभी उसमें नेहा आशीष तिवारी को घसीटा जा रहा है, जबकि उनका उसमें कोई भी मैटर नहीं है। और सुबह अभय शॉर्ट्स ने, यानी कि नेहा आशीष तिवारी के भाई ने अपने वीडियो में, अपने शॉर्ट्स में बोला है कि आपने ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी मेरी बहन को हैरेसमेंट किया है वो सारी चीज़ें विद प्रूफ मैं लेकर आऊँगा। अगर मेरी बहन की तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो उसको अकेला समझने की भूल नहीं करें। आपने उस कमेंट को हार्ट भेजा है कि आप, नेहा ने आपके नाम का यूज किया है, आपको यूज किया है। तो कब मेरी बहन ने आपका यूज किया? कब मेरी बहन ने आपसे बोला कि मुझे पायल पहनाओ, मेरे पैरों में आके पड़ो? कब मेरी बहन ने आपसे बोला? ऐसा कुछ नहीं किया था। और जब अगर ऐसा कुछ है दोस्ती में हुआ तो उसको इतना मुद्दा बनाने की क्या ज़रूरत है? दोस्ती दोनों तरफ से हुई थी, एक तरफ से नहीं हुई थी। तो ये जो चीज़ है ना, मैं ब्लॉग नहीं खेल रहा, आऊँगा लीगल जाऊँगा, लीगल जाने के बाद में जो भी है मैं सीधा कंप्लेंट करूँगा। उन्होंने मैसेज किया है कि मैं सीधा कंप्लेंट करूँगा। अभी धीरे धीरे देखते हैं कि जो छोटे छोटे क्रिएटर्स थे जो सरिता जी के सपोर्ट में वीडियोस बना रहे थे, अभी धीरे धीरे उनकी समझ में भी आने लग गया है कि कौन सही है कौन गलत है। अब तक वे कुछ व्यूज के लिए गलत का सपोर्ट कर रहे थे, जबकि अभी सच्चाई सारी सामने आ चुकी है कि कौन गलत है कौन सही है। एक अच्छा खासा नाम उन्होंने अपना बदनाम कर लिया है, और आगे आगे देखते हैं अभी और क्या होने वाला है। तो ब्लॉग का इंतज़ार रहेगा, कब ब्लॉग आता है, कब हम अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। तो ब्लॉग में बने रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।